और कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो बेटा इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये दो टॉपिक किए बेटा हमने, इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है बेटा, एक्सएल होता है, दैट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल। तो ये ओमेगा जो होता है बेटा 2 पाई न्यू इंटू एल आ गया, और ये क्या होता है बेटा एक्स सी इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी होता है, और ये आया 1 बाय 2 पाई न्यू इंटू सी, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड एसी एंड सी इज द कैपेसिटेंस एंड एल इज द इंडक्टेंस। अब बात आती है बेटा किसमें ग्राफ बनाना, कि एक्सएल में, इंडक्टिव रिएक्टेंस में और फ्रीक्वेंसी में, इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी। तो ये ग्राफ है बेटा, ये ग्राफ आ जाते हैं कई बार, ग्राफ किसके बीच में, एक्सएल वर्सेस किसके बीच में बेटा, एंड दैट इज द फ्रीक्वेंसी, एक्सएल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो बेटा देखिए ये सारा कांस्टेंट, इंडक्टेंस है कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, जब ये कांस्टेंट है तो इट मीन वी कैन से, यहाँ पर हम एक बात क्या बोल सकते हैं कि एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो बेटा जो ग्राफ आएगा ये है एक्सएल एंड दैट इज द फ्रीक्वेंसी, तो डायरेक्टली में हमेशा क्या आएगा, स्ट्रेट आएगा, क्या होगा, स्ट्रेट। और एक बात याद रखना है कि एक्सएल और न्यू की जो रेशो है वो हमेशा जो स्लोप है, स्लोप क्या देगा, इंडक्टेंस, स्लोप ऑफ किसका बेटा, एक्सएल एंड किसका बेटा, फ्रीक्वेंसी, एक्सएल एंड फ्रीक्वेंसी गिव्स क्या देगा बेटा आपका, दैट विल गिव द स्लोप क्या देगा आपको, इंडक्टेंस, क्या देगा बेटा, इंडक्टेंस, क्या देगा, इंडक्टेंस देगा, ठीक है, एल देगा बेटा, क्या देगा, एल देगा। तो यहाँ जो एंगल आ जाता है बेटा, मान लीजिए एंगल थीटा है, सो यू कैन से स्लोप ऑफ एक्सएल ग्राफ, एक्सएल एंड फ्रीक्वेंसी, एक्सएल एंड फ्रीक्वेंसी का जो स्लोप है बेटा, स्लोप इज इक्वल टू क्या आएगा, टेंजेंट थीटा, एंड दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एल, क्या आएगा बेटा, एल आएगा। ये इंपॉर्टेंट है कि किसका इंडक्टेंस ज्यादा किसका नहीं है। मान लीजिए यहाँ एक ये दे दिया बेटा ए, और एक और दे देता है ये कोई बी, ये दे दिया, तो बेटा जिसका स्लोप ज्यादा है, एंगल ए का ज्यादा है, तो इसका मतलब इंडक्टेंस एल की, ए की ज्यादा हो जाएगी यहाँ पर, इट मीन एल ए इज ग्रेटर देन एल बी। इंडक्टेंस जो है बेटा किसकी, ए की ज्यादा है, किससे, बी से, ये आ जाएगा, इंपॉर्टेंट है बेटा। नाउ नेक्स्ट है बेटा किसका, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का, क्या बेटा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का। तो ग्राफ है बेटा वही एक्स सी वर्सेस फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो बेटा अभी क्या है, ये एक्स सी क्या होता है, एक्स सी होता है दैट इज ओरिजिन, दैट इज द ओमेगा सी, और ओमेगा क्या होता है बेटा, दैट इज 2 पाई न्यू इंटू सी। तो यहाँ पर बेटा सी कांस्टेंट, इसका मतलब है एक्स सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, किसके इनवर्सली बेटा, फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू क्यों जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है बेटा, अब देखिए बेटा जब फ्रीक्वेंसी क्या ज़्यादा तो इसकी वैल्यू क्यों जाएगी, कम, और जब फ्रीक्वेंसी कम है तो इसकी वैल्यू क्यों जाएगी बेटा, ज़्यादा हो जाएगी। और ये कभी आपने एक्सिस को टच नहीं करना है। टच क्यों नहीं करना बेटा, देखिए जब फ्रीक्वेंसी 0 हो गई, फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो इसका 1/0 का मतलब ये इन्फिनिटी का मीट करना चाहिए, इन्फिनिटी पे मीट करना चाहिए ये, लेकिन दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब ये ग्राफ आएगा बेटा आपका फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी वर्सेस किसका, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का। अब क्वेश्चन आता है कि वह एक कैपेसिटर ब्लॉक जो है, एक कैपेसिटर जो है बेटा ब्लॉक कर देता है किसको, डीसी को, एंड पास द एसी। देखिए व्हाई द कैपेसिटर ब्लॉक डीसी, कैपेसिटर क्यों ब्लॉक करता है बेटा डीसी को, उसका रीजन है। देखिए जब क्वेश्चन आता है कि व्हाई ए कैपेसिटर ब्लॉक डीसी, डायरेक्ट करंट को क्यों ब्लॉक करता है बेटा, कारण क्या होता है, उसका रीजन ये वाली टॉपिक है बेटा, ये वाला टॉपिक है। क्योंकि इन केस ऑफ डीसी के केस में बेटा आप सभी जानते हो, इन केस ऑफ डीसी द फ्रीक्वेंसी 0, फ्रीक्वेंसी क्या बेटा 0 है, एंड द फ्रीक्वेंसी 0, सो एक्स सी, देयरफॉर
XC is equal to infinity. The resistance offered by the capacitor for the DC के लिए कैपेसिटर कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर देगा बेटा, इन्फिनिटी कर देगा, तो उसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। तो ये है, दैट्स वाई ये इसको ब्लॉक करता है। लेकिन बेटा ये पास कर देता है, एसी को क्यों पास करता है, क्योंकि एसी को इसलिए पास करता है बेटा क्योंकि इन केस ऑफ एसी देयर इज ए फ्रीक्वेंसी। अपने इंडिया में कितना बेटा, अपने इंडिया में जो है 50 हर्ट्ज, कितना बेटा 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, देयर इज अ समथिंग फ्रीक्वेंसी। जब इसकी फ्रीक्वेंसी होगी बेटा सो एक्स को जाएगा लेस, एक्स को जाएगा बेटा डिक्रीज हो जाएगा, जो रेजिस्टेंस और डिक्रीज हो जाएगा तो करंट की जगह पास हो जाएगा बेटा, याद रखना है। यहाँ तो रेजिस्टेंस हो जाता बहुत इन्फिनिटी ज़्यादा वैल्यू होती है, दैट्स व्हाई ए कैपेसिटर विल ब्लॉक द डीसी बट पास द एसी। ये था बेटा टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है बेटा, ठीक है जी। और याद रखना है इसकी जो XC और XL की जो यूनिट है बेटा वो क्या होती है, XC और XL की यूनिट होती है बेटा, और होती है ओम्स, क्योंकि दे आर द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर एंड द कैपेसिटर। ओके, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक।